नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज की यह बड़ी अपडेट बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर आप आने वाले दिनों में सोने की ज्वेलरी बनवाने की सोच रहे हैं, शादी विवाह के लिए खरीदारी करने वाले हैं, या फिर निवेश के उद्देश्य से सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं, तो आज की यह पूरी अपडेट आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में अचानक यह बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का असर क्या पड़ सकता है, डॉलर की चाल कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर एक बार फिर से कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पिछले सप्ताह बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। कई निवेशकों को लगने लगा था कि अब सोने और चांदी की कीमतों में और बड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही वैश्विक स्तर पर कुछ सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हुए, बाजार में खरीदारी वापस लौट आई और कीमतों में सुधार देखने को मिला। यही कारण है कि इस समय हर खरीदार और निवेशक की नजर बाजार पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो फिलहाल निवेशकों की सबसे बड़ी नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर बनी हुई है। दुनिया भर के वित्तीय बाजार इस बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फेड का फैसला केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सोना और चांदी बाजार को प्रभावित करता है। यदि भविष्य में ब्याज दरों में नरमी के संकेत मिलते हैं तो यह सोने और चांदी के लिए सकारात्मक खबर मानी जाएगी। वहीं यदि फेड का रुख सख्त रहता है तो कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। इससे वैश्विक महंगाई को लेकर चिंता कुछ कम हुई है। जब महंगाई कम होने की उम्मीद बढ़ती है तो केंद्रीय बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी कम हो सकता है। यही कारण है कि सोने और चांदी के निवेशक हर छोटी बड़ी आर्थिक खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, बाजार में एक बात हमेशा याद रखिए, सोना केवल एक धातु नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने की तरफ रुख करते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यदि भारतीय बाजार की बात करें तो हाल के दिनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ दिन पहले तेज गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद बाजार में रिकवरी भी देखने को मिली। कई विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और अगले कुछ दिनों में आने वाली आर्थिक खबरें कीमतों की दिशा तय कर सकती हैं। अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, चांदी की स्थिति इस समय बेहद दिलचस्प बनी हुई है। चांदी केवल गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, मेडिकल उपकरण और आधुनिक तकनीकी उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि चांदी की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में चांदी के आयात में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आयात कम होने से घरेलू बाजार में सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और यदि मांग मजबूत बनी रहती है तो आगे चलकर कीमतों को समर्थन मिल सकता है। दोस्तों, कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। इसका जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। यदि आपको शादी विवाह या किसी जरूरी काम के लिए सोना खरीदना है तो केवल कुछ 100 रुपए की गिरावट के इंतजार में लंबे
लंबे समय तक रुकना सही नहीं माना जाता। लेकिन यदि आप निवेश के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन स्तर बने हुए हैं। यदि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो कीमतों में आगे भी मजबूती देखने को मिल सकती है। वहीं किसी भी नकारात्मक आर्थिक संकेत के कारण बाजार में अस्थायी गिरावट भी संभव है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो हर खरीदार को जाननी चाहिए, जब भी आप सोना खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान होती है और यह ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करता है। बिना हॉलमार्क वाले सोने की खरीदारी से बचना चाहिए। साथ ही खरीदारी करते समय पक्का बिल अवश्य लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा काफी हद तक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और फेडरल रिजर्व के रुख पर निर्भर करेगी। यदि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने और चांदी को मजबूत समर्थन मिल सकता है। वहीं यदि आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और निवेशक जोखिम लेने लगते हैं तो कीमतों में कुछ दबाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिन सोना और चांदी बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो लोग खरीदारी की योजना बना रहे हैं उन्हें बाजार की हर अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी खबर भी कीमतों में बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा क्या रहने वाली है। क्या बाजार में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या फिर कीमतों में एक और गिरावट का दौर शुरू हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उन सभी कारणों को समझना होगा जो इस समय बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की। दुनिया के कई बड़े देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार पहले की तुलना में धीमी हुई है। कई देशों के केंद्रीय बैंक अभी भी महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों का एक बड़ा वर्ग सुरक्षित निवेश की तलाश में रहता है और जब भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो सबसे पहले सोने की मांग बढ़ने लगती है। यही कारण है कि लंबे समय से सोना निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। दूसरी तरफ चांदी की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। चांदी का उपयोग केवल गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक उद्योगों में भी इसकी जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ रहा है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स का विस्तार हो रहा है और नई तकनीकों में चांदी का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ आने वाले समय में चांदी को भी मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। दोस्तों, यदि हम भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ मांग का सबसे बड़ा कारण शादी विवाह का सीजन, त्योहारों का समय और पारंपरिक खरीदारी होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है। जब भी त्योहारों और शादी के सीजन की शुरुआत होती है, बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है और इसका असर कीमतों पर भी दिखाई देता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही खरीदारी। दुनिया के कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब बड़े स्तर पर खरीदारी होती है तो बाजार को मजबूत आधार मिलता है और कीमतों में गिरावट सीमित हो जाती है। यही वजह है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि लंबी अवधि में सोने का रुख अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो निवेश करने की योजना बना रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य केवल कुछ दिनों के लिए लाभ कमाना है तो बाजार में उतार चढ़ाव को समझना जरूरी है। लेकिन यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो सोना और चांदी दोनों ही पोर्टफोलियो को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कुल निवेश का एक हिस्सा सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि जब बाजार में तेजी आती है तब खरीदारी शुरू करते हैं और जब कीमतों में गिरावट आती है तब घबरा कर बेच देते हैं। जबकि सफल निवेशक हमेशा योजना बनाकर निवेश करते हैं। वे बाजार के उतार चढ़ाव को अवसर के रूप में देखते हैं। इसलिए यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और चरणबद्ध तरीके से खरीदारी की रणनीति अपनाएं। अब बात करते हैं ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों की। यदि आप गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो केवल सोने के भाव पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। आपको मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज, GST और हॉलमार्क जैसी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार ग्राहक केवल सोने का रेट देखकर खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन बाद में अतिरिक्त शुल्क के कारण लागत काफी बढ़ जाती है। सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क की जांच करें। BIS हॉलमार्क यह सुनिश्चित करता है कि आपको शुद्ध सोना मिल रहा है। इसके साथ ही हमेशा बिल अवश्य लें, क्योंकि भविष्य में एक्सचेंज या बिक्री के समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यह छोटी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में ऑनलाइन निवेश के विकल्प भी तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। अब लोग डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों में भी निवेश कर रहे हैं। इन विकल्पों के अपने फायदे और सीमाएं हैं, इसीलिए किसी भी विकल्प को चुनने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अब बात करते हैं बाजार के मनोविज्ञान की। अक्सर
अक्सर देखा जाता है कि जब किसी बड़ी वैश्विक घटना की खबर आती है तो निवेशकों की भावनाएं तेजी से बदलती हैं। कई बार केवल एक बयान या एक आर्थिक रिपोर्ट के कारण बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल जाती है। इसलिए केवल अफवाहों के आधार पर निर्णय लेना हमेशा नुकसानदायक साबित हो सकता है। याद रखिए कि सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि सोना बहुत सस्ता होने वाला है तो कोई कहता है कि कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएंगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजार कई कारणों से प्रभावित होता है और किसी भी एक खबर के आधार पर भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता। इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, यदि हम आने वाले महीनों की बात करें तो विशेषज्ञों की नजर कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर बनी हुई है। इनमें अमेरिकी आर्थिक आंकड़े, वैश्विक महंगाई की स्थिति, डॉलर इंडेक्स की चाल, बॉन्ड यील्ड का रुख और केंद्रीय बैंकों की नीतियां शामिल हैं। इन सभी कारकों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा भू राजनीतिक परिस्थितियां भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि दुनिया के किसी हिस्से में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं और इससे सोने की मांग बढ़ सकती है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनी रहती है तो बाजार का ध्यान अन्य निवेश विकल्पों की ओर भी जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सलाह उन लोगों के लिए जो पहली बार सोना खरीदने जा रहे हैं, कभी भी पूरी रकम एक ही बार में निवेश न करें। यदि आप निवेश के उद्देश्य से खरीदारी कर रहे हैं तो अलग अलग स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना बेहतर माना जाता है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम हो जाता है। चांदी के निवेशकों के लिए भी यही रणनीति उपयोगी हो सकती है। चांदी में उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलता है, लेकिन लंबे समय में इसकी औद्योगिक मांग इसे मजबूत आधार प्रदान करती है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता को अवश्य समझें। दोस्तों, कुल मिलाकर बाजार इस समय बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वैश्विक आर्थिक संकेत हैं, दूसरी तरफ निवेशकों की बढ़ती रुचि है और तीसरी तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के बाजार पर सभी की नजर बनी रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर जब बाजार में लगातार तेजी या गिरावट देखने को मिलती है तब आम ग्राहक और छोटे निवेशक सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर आज कीमतें बढ़ गई हैं तो आगे भी लगातार बढ़ती रहेंगी, जबकि कुछ लोगों को यह लगता है कि एक बार गिरावट आने के बाद बाजार लंबे समय तक कमजोर रहेगा। लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग होती है। सोने और चांदी का बाजार हमेशा कई बड़े कारणों से प्रभावित होता है। कभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात कीमतों को प्रभावित करते हैं तो कभी डॉलर की चाल और केंद्रीय बैंकों की नीतियां बाजार की दिशा बदल देती हैं। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक किसी एक दिन की तेजी या गिरावट को देखकर फैसला नहीं लेते, बल्कि लंबे समय के रुझान को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो सोने और चांदी दोनों ने समय समय पर निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए हैं। हालांकि बीच बीच में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन हर गिरावट के बाद बाजार ने वापसी भी की है। यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा धैर्य और सही रणनीति के साथ निवेश करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा भारतीय बाजार में त्योहारों और शादी विवाह के सीजन का भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जब खरीदारी बढ़ती है तो बाजार में मांग मजबूत होती है और इसका असर कीमतों पर भी दिखाई देता है। वहीं जब मांग कमजोर होती है तो कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। इसलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही नहीं बल्कि घरेलू मांग भी कीमतों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। बाजार की अपडेट पर नजर रखें और सोच समझकर फैसला लें। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको यह अपडेट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि सोने चांदी के ताजा भाव और बड़ी मार्केट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।